अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ हमसाया होना ये अल्लाह ताला का ये अमर है और हमें हमसाये के तौर पर हमेशा रहना है। ये हम पर मुनहसर है कि हम अच्छे हमसाये के तौर रहें। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को फौरी तौर पर लगाम डाले, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत, बोले बेलारूस का दौरा कामयाब रहा, 1.5 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा। पंजाब स्पीड भी पाकिस्तान स्पीड थी जो अब सुपर पाकिस्तान स्पीड है। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर नून लीग से एवन फील्ड में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार कहते हैं नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पार्टी कायद नवाज शरीफ से तमाम उमूर में रहनुमाई ली जाती है। बड़ी वार्म हॉस्पिटैलिटी बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि उनकी अपने बहुत ही करीबी दोस्ती है जो वहाँ के सदर हैं बेलारूस के, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो आई वुड कॉल इट वेरी सक्सेसफुल विजिट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर जोर दिया गया। अमरीकी कानून साजों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। वफ्द ने सलामती, तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी शोबों में ताउन के अज़्म का इजहार किया। IT में तरबियती ताउन के लिए MOUs पर दस्तखत भी किए गए। ईरान में दहशतगर्द हमले में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों की शहादत। ईरानी सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले में बलोच दहशतगर्द तंजीम में मुलव्वस। ईरान में महफूज पनाह गाहें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाम बहक पाकिस्तानियों की शिनाख्त के लिए ईरान से काउंसलर रसाई तलब कर ली। ईरान में शहीद पाकिस्तानियों में एक ही घर के 3 अफराद भी शामिल। बहावलपुर में शोहदा के घर में सोग, लवाहिकीन अपने प्यारों के कत्ल की खबर सुनकर गम से निढाल। वर्षा ने हुकूमत से शोहदा की तदफीन के लिए मैयतें वतन वापस लाने का मुतालबा किया। अहमदपुर शर्किया के मोहम्मद जमशेद और मेहराब वाला के मोहम्मद खालिद भी दहशतगर्द हमले में शहीद हुए। इस्लामाबाद में पहला सालाना ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन। दुनिया भर से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के 500 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक होंगे। इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खसूसी डेस्क कायम। ओवरसीज पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। लोक विरसे में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज़ में सकाफती मेले का भी एहतमाम। इस हवाले से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम होता है, चंद लॉबीज जो है वो हरकत में आती हैं। मुल्क के लिए जब भी अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को मरोड़ उठते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क के एम्बेसडर हैं। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन 2 दिन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की का अमल जारी रहेगा। गजा के नहत्ते फ़लस्तीनियों से कहते हैं वो तनहा नहीं है। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लोगों को सैलाब की तरह उमड़ कर आना होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अवाम जमा होकर हुक्मरानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल कोई मुल्क नहीं है। यहूदियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के तहत कराची में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। इसराइल तो सिर्फ बच्चों से इंतकाम ले रहा है, सिविलियन पे बमबारी कर रहा है। इसराइल तो गजा को जेल बना रहा है। इसराइल तो रफा बॉर्डर पे भी बमबारी कर रहा है। इसराइल तो खाने पीने की चीजें बंद कर रहा है और इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। वो आज भी अल-कस्साम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता।
जमात इस्लामी का 22 अप्रैल को मुल्क शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकशी कर रहा है। फलस्तीन में 60 से 70 हज़ार अफराद शहीद किए जा चुके हैं। शोहदा में अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। हुक्मरान इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। कराची में जमात इस्लामी का गस्सा यकजहती मार्च बड़ी तादाद में शरीक हुए। नई नहरें नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर का रावल हाउस में जलसे से खिताब। कहा कि पानी लोगों की जिंदगियों का सवाल है। पीपल्स पार्टी ने पहले भी जानों की कुर्बानी दी है। पानी के मामले पर आखिरी दम तक लड़ेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले इंसानों और मवेशियों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। क्या पानी छीनकर 7 करोड़ लोगों को प्यासा मारना है? वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्किया में खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज और तुर्क खातून अव्वल ने स्टॉल्स पर मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया के नायब सदर से मुलाकात भी हुई। पाक तुर्क ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुश्तरका तालीमी मंसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की तहकीकात। GIT ने PTI रहनुमाओं को तलबी के फिर नोटिस जारी कर दिए। वकास अकरम, हमाद अजहर, आलिया हमजा, फारूक हबीब और मोहम्मद कामरान को तलब किया गया। PTI रहनुमाओं को आज दिन 11 बजे GIT के सामने पेश होने की हिदायत। कराची में गार्डन जुबली के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार जाम बहक। मकतूल एहलकार अयूब चाकियोड़ा थाने में तैनात था। दूसरी जानिब न्यू कराची अल्लाह वाली के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या प्लॉट के तनाज़े पर पेश आया। लियारी चाकियोड़ा संगोलीन में फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी। नाजिमाबाद लांडिया डिफेंस फेज 7 में अंधी गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदूम। ओमान को मुज़ाकरात की मेज़बानी पर खराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात और सफारतकारी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बढ़ेगा। सफारतकारी ही मसाइल का पायदार हल है। चीन में तूफान, यालाबारी और बारिश ने तबाही मचा दी। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी ने दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए। बीजिंग के 2 बड़े हवाई अड्डों पर 700 परवाजें मनसूख। कई शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बीजिंग में यूनिवर्सल स्टूडियो, थीम पार्क और तफरीही मकामात बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान ने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। कलंदर ने पहले खेलते हुए 229 रन बनाए। फखर जमान ने 67, सैम बिलिंग्स ने 50 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक और डैरिल मिचेल 37 रन बनाकर नुमाया रहे। कोयटा की टीम 140 रन पर ढेर। रशाद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी, आसिफ अफरीदी और सिकंदर रजा की 2-2 विकेटें। हारिस रऊफ का एक शिकार। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक टीमों के एजाज में एशिया चेयरमैन PCB की तरफ से दिए गए एशिया में ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। खवातीन खिलाड़ी शाही किले में शाही मेहमान बन गईं। शाही इस्तकबाल, शाही तवाज़ो, दरबानों और कनीज़ों के फराशी आदाब।